आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में जो भीम की ही भांति एक बहुत ही कुशल गज सवार यानी कि एलिफेंट राइडर थे और गज युद्ध में बहुत ही सक्षम थे। उनका परिचय इनकम्प्लीट कहलाएगा अगर उनके हाथी के बारे में ना बताया जाए, क्योंकि ये योद्धा और उनका हाथी ये दोनों के दोनों इस युद्ध के ऑर्डिनरी पार्टिसिपेंट्स नहीं थे, बल्कि इतने शक्तिशाली थे कि अल्टीमेटली अर्जुन जैसे योद्धा को अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स छोड़कर इनकी ओर डेविएट करना पड़ा था। वीएस, आज हम बात करेंगे भागदत्त के बारे में, महाभारत के एक बहुत ही कुशल, एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा और इस युद्ध के दूसरे सबसे बूढ़े योद्धा। भागदत्त प्रज्ञ ज्योतिष राज्य के राजा थे, जिसे आज हम आसाम के नाम से जानते हैं, और वो पुत्र थे नरकासुर नामक असुर के, वो असुर जिनका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। यही कारण था कि भागदत्त श्री कृष्ण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। उनके बुढ़ापे का अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूं तो बुढ़ापे के कारण उनकी स्किन इतनी ज्यादा रिंकल थी कि उनके आईब्रोज के ऊपर की ये जो स्किन है ना, ये स्किन लटक के उनके आंखों को, उनके विजन को ब्लॉक करती थी, और वो अपने सर पे कपड़ा बांधते थे क्योंकि वो कपड़ा उनके इसी रिंकल्ड आईब्रो वाली स्किन को अपनी जगह पे होल्ड रखता था और उनके विजन को कोई ब्लॉकेज ना हो। उनके हाथी के बारे में अगर मैं बताऊं तो उनके हाथी का नाम था सुप्रतीक, जो 8 दिग्गजों में से एक था, यानी कि कोई साधारण हाथी नहीं था। दिग्गज का अर्थ हुआ वो 8 हाथी जो पृथ्वी के भार को अपने ऊपर लिए रहते हैं। सुप्रतीक महाभारत युद्ध का सबसे खतरनाक, सबसे शक्तिशाली, सबसे विशाल और सबसे खूंखार हाथी था। इस युद्ध के 7वें दिन को भागदत्त का भीमपुत्र घटोत्कच से बहुत ही भीषण आमना सामना होता है, टू दी एक्सटेंट कि भागदत्त ने घटोत्कच के पैरों पे वार करके उनको ऐसा घायल किया था कि घटोत्कच जैसे शक्तिशाली मायावी असुर तक को पीछे हटना पड़ गया था और वो भागदत्त का सामना नहीं कर पाए थे। लेकिन भागदत्त और उनके हाथी सुप्रतीक का असली युद्ध प्रदर्शन इस युद्ध के 12वें दिन में होता है। भीम को मारने के लिए दुर्योधन ने हाथियों की एक बहुत बड़ी सेना को भेजा था, पर भीमसेन आप सब जानते हैं वो कोई साधारण योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे, क्योंकि 10,000 हाथियों के बल का उनको वरदान प्राप्त था। और उसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि कौरवों की भेजी हुई उसी सेना को उन्होंने एक बार में चौपट करके खत्म कर दिया। जब यह बात कौरव सेना में आग की तरह फैली, तब भागदत्त ने भीम को अपना लक्ष्य बनाया और भीम पे आक्रमण करना शुरू किया, जहां उनके हाथी सुप्रतीक ने भीम का रथ तोड़ दिया और उनके घोड़े के साथ साथ उनके सारथी यानी कि रथ चालक को अपने पैरों के नीचे दबा के मार डाला। पर भीम बहुत ही निक ऑफ द टाइम में रथ पर से कूद गए थे और उस विशालकाय हाथी के पैरों के ठीक बीचों बीच जाके गिरे, और वहां पर भीम ने उसी हाथी के पैरों पे ऐसे रैंडम अटैक्स करने शुरू कर दिए थे। लेकिन सुप्रतीक, जैसा कि मैंने बताया था, कोई साधारण हाथी नहीं था, और भीम के वार से उसको कष्ट के बजाय इतना अधिक क्रोध आ गया कि भीम जैसे योद्धा को उसने अपने सूंड में लपेट के ऐसा दबोच लिया था, और इससे पहले कि वो भीम के प्राण ले पाता, भीम ने बहुत ही डिफिकल्टी के साथ अपने आप को सुप्रतीक की सूंड से मुक्त किया था और उस विशालकाय हाथी के प्रकोप से बचने के लिए वापस उसके पैरों के बीच में जाके छुप गए और छोटे मोटे रैंडम अटैक शुरू किए, जस्ट ताकि वो हाथी को निष्क्रिय कर पाए। पर सुप्रतीक पे भीम के वारों का लेश मात्र भी असर नहीं हो रहा था। जब दुर्योधन ने दूर से ये पूरा इंसिडेंट देखने की कोशिश करी तो उसे ऐसा भ्रम हुआ कि सुप्रतीक ने भीम का वध कर दिया, और कौरव सेना इसी बात का उत्सव मनाने लगी। तभी युधिष्ठिर ने इसी बात से परेशान होकर एक बहुत ही बड़ी हाथियों की सेना को भेजा भागदत्त पे आक्रमण करने के लिए, और भागदत्त के हाथी सुप्रतीक ने पांडवों की वही हाथियों की सेना, वही गज सेना जिसमें लगभग 5,000 या उससे अधिक हाथी होंगे, उस पे ऐसा कोहराम, ऐसा तांडव मचाया कि एक भी हाथी जीवित नहीं बचा। लेकिन इसका एक फायदा ये हुआ कि भीम इसी कमोशन के बीच में वहां से सुरक्षित बच निकले। भागदत्त ने इसके बाद अपना ध्यान युधिष्ठिर की ओर केंद्रित किया और उनकी ओर बढ़ने लगे। पांडव सेना के बड़े बड़े महारथी जैसे कि सात्यकी, अभिमन्यु, यहाँ तक कि घटोत्कच तक की असुरी मायावी शक्तियां तक भागदत्त को रोकने में असफल थी, और भागदत्त ने इनका बहुत ही डट के सामना किया था और इनको पराजित भी किया था। तभी इन्हीं तीनों ने
उनके हाथी सुप्रतीक को अपना लक्ष्य बनाया और उस हाथी को भालों और तीरों से छेद के रख दिया। लेकिन अपने स्वामी से मिले कांस्टेंट एनकरेजमेंट के कारण उस विशालकाय शक्तिशाली हाथी को क्रोध में इतना अधिक जोश आ गया कि शस्त्रों से मिले उस कष्ट के उपरांत भी वो हाथी अपने पैरों पर डटा रहा और इन्हीं 3 महारथियों के रथों को तोड़ के रख दिया और पांडव सेना के अन्य सैनिकों और महारथियों को ऐसे रौंदना शुरू किया। देखने वालों को लग रहा था कि एक नहीं, हाथियों की पूरी एक सेना पांडव सेना को कुचलने पर तुली हुई है। ये सब देखकर श्री कृष्ण अर्जुन का रथ भागदत्त की दिशा में ले गए और उनके हाथी सुप्रतीक के सामने ले जाकर खड़े हो गए। अर्जुन और भागदत्त के बीच में भीषण संग्राम होता है। कई शस्त्रों का वार दोनों योद्धाओं के बीच में होता है, लेकिन दोनों में से किसी के भी शस्त्र एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते हैं। सुप्रतीक मृत्यु का दूत बनकर अर्जुन के रथ को कुचलने पे उतारू था और वासुदेव बार बार यही प्रयास कर रहे थे कि अर्जुन के रथ को उस विशालकाय खूंखार हाथी से अधिक दूरी पर रखा जाए। इसी बीच भागदत्त ने अर्जुन के मुकुट को उनके सर से गिरा दिया और अर्जुन ने भागदत्त का धनुष तोड़ दिया। उनके हाथी सुप्रतीक का कवच तोड़ दिया और उनके हाथी पर लगे उनके ध्वज यानी कि झंडे को तोड़ के गिरा दिया। लेकिन इसके बावजूद दोनों में से किसी भी योद्धा का अपर हैंड नहीं बन पा रहा था। अर्जुन पे अपना हर वार असफल होते देख भागदत्त ने अल्टीमेटली क्रोध में आकर फाइनली वैष्णवास्त्र का संधान कर दिया, जो कि भगवान विष्णु का सबसे विध्वंसक और सबसे खतरनाक दिव्यास्त्र था। और अर्जुन इससे पहले कि इस दिव्यास्त्र का सामना पशुपतास्त्र से कर पाते, जो कि महादेव का सबसे शक्तिशाली और विध्वंसक दिव्यास्त्र है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस अस्त्र के सामने खड़े हो गए और वैष्णवास्त्र ने इनके अंदर के विष्णु भगवान को पहचान कर माला का रूप ले लिया और इनके गले पर विराजमान हो गया। वैष्णवास्त्र और पशुपतास्त्र के बारे में अगर आप में से किसी को डिटेल जानकारी चाहिए हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। जिस तरह कौरव सेना के शक्तिशाली योद्धा जैसे कि भीष्म, द्रोण और कर्ण को छल से मारना पड़ा था, ठीक उसी तरह भागदत्त भी कौरव सेना के वो शक्तिशाली योद्धा थे जिनको अल्टीमेटली छल युद्ध से मारना पड़ा था। अर्जुन ने पहले एक शक्तिशाली बाण चला के उनके हाथी सुप्रतीक का वध किया और जैसा कि इस वीडियो की बिगिनिंग में मैंने आप सबको बताया था कि भागदत्त अपने सर पे कपड़ा क्यों बांधते थे, तो श्री कृष्ण के सुझाव पे अर्जुन ने उन्हीं के फोरहेड पे बंधे उसी कपड़े को बाड़ा चला के हटा दिया, जिससे क्या हुआ, उनकी जो आईब्राउ स्किन थी वो आईब्राउ स्किन लटक गई और उनका विजन ब्लॉक हो गया। इससे पहले कि भागदत्त खुद को संभाल पाते और अपना विजन रीगेन कर पाते, अर्जुन ने उनकी छाती पे बाण चला के उनका वध कर दिया। बाद में अपने रथ से उतरकर अर्जुन ने भागदत्त और उनके हाथी सुप्रतीक के शवों के चारों ओर परिक्रमा कर उन दोनों को उनके पराक्रम और उनकी वीरता के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। और श्रद्धांजलि देने का एक और कारण यह भी था क्योंकि भागदत्त अर्जुन के पिता देवराज इंद्र के परम मित्र थे। सो व्यूअर्स, ये थे भागदत्त, महाभारत के दूसरे सबसे बूढ़े योद्धा, वो अननोन शक्तिशाली योद्धा जिनके बारे में हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं। और ये थे महाभारत के एक लेसर नोन कैरेक्टर। और व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज मेरे चैनल के लिंक को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। मेरे वीडियो लिंक्स को भी उनसे शेयर करिएगा। उन्हें प्लीज बताइएगा कि मैं क्या क्या कंटेंट बनाता हूं, क्योंकि मेरे वीडियोस को जितने ज्यादा व्यूज मिलेंगे, जितने ज्यादा मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, मेरे चैनल को उतना ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। सो प्लीज मुझे आप लोग के सहयोग की, आप सभी सब्सक्राइबर्स के सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन, जितना ज्यादा व्यूज मेरे चैनल को मिलेगा, उतना ही ज्यादा मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं इतने अच्छे वीडियोस आप लोगों के सामने आके प्रेजेंट करता रहूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोगों से मैं यही बात कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को।